जैसा कि हमास ने नवीनतम इजरायली प्रस्ताव बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को खारिज कर दिया है। इसके बजाय समूह ने मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की है। उस मध्यस्थता योजना में 50 दिनों का संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों तथा फिलिस्तीनी कैदियों के आदान प्रदान के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का प्रस्ताव है। किसी भी समझौते की अनुपस्थिति में बमबारी जारी है। आज दोपहर दक्षिणी गाजा पट्टी से मोटी काली धुआं उठते हुए दिखाई दी, साथ ही मध्यम विस्फोट की आवाजें भी सुनी गईं। इजरायली कह रहे हैं कि वे एक नया सुरक्षा मार्ग स्थापित कर रहे हैं जो रफा को खान यूनिस से विभाजित करेगा और दक्षिणी गाजा में दूसरा प्रवेश मार्ग इसराइल के नियंत्रण में देगा। खैर, हमारे मध्य पूर्व के संवाददाता योलांडा अब हमारे लिए यरूशलेम में हैं। हमें पता है कि इजरायली सैनिक अब रफा के भीतर कार्य कर रहे हैं और इजरायली सरकार, विशेष रूप से इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी का विभाजन करने के बारे में बात की है ताकि हमास पर दबाव डाले जा सके, ताकि वे अपने पास मौजूद शेष बंधकों को मुक्त करें। मान लिया जाता है कि उनमें से 24 अभी भी जीवित हैं। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि इस तीव्र बमबारी का और अधिक प्रदर्शन हो रहा है पट्टी के दक्षिण में और गाजा सिटी में भी। गाजा में हमास के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य मंत्रालय से पिछले 24 घंटों में जारी हुई नवीनतम आंकड़े लगभग 100 लोगों की मौत की बात करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता के साथ एक ब्रीफिंग की थी और उन्होंने कहा कि अब मार्च 23 को हुई घटना में जब इजरायली गोलीबारी ने रफाह के पास 15 आपातकालीन कार्यकर्ताओं की हत्या की, इसकी एक जांच होगी। उनकी गाड़ियां सुबह के शुरुआती घंटों में एक एक करके आग के निशाने में आ गईं। वे कहते हैं कि वे घायल लोगों की आपातकालीन कॉल का जवाब दे रहे थे। उस क्षेत्र में गोलीबारी हो रही थी। एक फिलिस्तीनी पैरामेडिक, जो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, ने बीबीसी से बात की है और वास्तव में इजरायली घटना के विवरण को चुनौती दी है। जब इजरायली सैन्य प्रवक्ता हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब यह जांच जनरल स्टाफ को हस्तांतरित की जा रही है, यानी कमान की श्रृंखला के बाहर। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन इजराइल की प्रारंभिक जांच ने कहा कि ये वाहन बिना रोशनी के, बिना आपातकालीन संकेतों के संदिग्ध रूप से इजरायली सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। और वे कहते हैं कि हमास और इस्लामिक जिहाद के 9 सदस्य मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने केवल एक हमास सदस्य का नाम दिया है, जिसे वे कहते हैं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के घातक हमलों में शामिल था। खैर, ये योलांड नोवले थी, हमारी मध्य पूर्व संवाददाता यरूशलेम।